नोएडा के फिल्म सिटी मारवा स्टूडियोज में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल विमेंस फिल्म फोरम के साथ मिलकर भारत की कोकिला कही जाने वाली डॉक्टर सरोजिनी नायडू जी को समर्पित इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर वर्किंग वुमेन 2025 का आयोजन किया, जहां नवा एडिशन भव्य रूप से आयोजित किया गया। वहीं लगभग 100 वर्किंग महिलाओं को डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर फिल्म सिटी के संस्थापक संदीप मारवा चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, नोएडा। एक खुशी है कि आज हम लोगों ने 9th डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड का यहाँ पर आयोजन अभी खत्म किया है और देश भर से और दुनिया भर से बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं मारवा स्टूडियो के प्रांगण में। और इन अवार्ड्स को हमने देकर इन महिलाओं को सम्मानित तो शायद किया ही है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग खुद सम्मानित आज महसूस कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे नेशन बिल्डिंग का काम है, चाहे सोसाइटी अपलिफ्टमेंट है, चाहे बिजनेसेस हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हर का अगर प्रोफाइल हम देखें तो वो इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे अपने जिले में, अपने शहर में, अपने स्टेट में, और उन लोगों ने समाज के अंदर अपनी एक बड़ी जबरदस्त पकड़ और जगह बनाई है। मैं इन तमाम अवार्डीज को तहे दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु हमें ये शक्ति देता रहे कि हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाते रहें। जब कार्यक्रम शुरू किया था 9 साल पहले, तो शायद लोगों को ये यकीन नहीं था कि हम लोग दूसरा अवार्ड फंक्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो बिना खर्चे के नहीं होते हैं। लेकिन और शायद यही वजह थी कि लोगों ने सोचा होगा कि शायद दूसरा ना हो, लेकिन आज 9वीं कड़ी को यहाँ पर करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि देश भर और दुनिया भर में लोगों को ये महसूस हो गया है कि डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा जबरदस्त प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और वो इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि 7000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं, जिसमें से हम लोग 100 लोगों को चुनकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इसके नॉर्म्स बनाए गए हैं और इसका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो होती है वो पहले हमारे दफ्तर में होती है, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि जो भी महिला अप्लाई करे वो कम से कम अपने क्षेत्र में 10 साल काम कर चुकी हो। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यंग टीचर्स की, यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काम शुरू ही किया है या 8-9 साल ही हुए हैं, तो वो ऐसी कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हो जाती है पहले इंस्टेंस के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड बना रखा है जिसमें फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एजुकेशनिस्ट वो लोग जुड़े हैं और वो एक एक करके इन तमाम प्रोफाइल्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें से ही एप्लीकेशन सेलेक्ट की जाती है। देखिए, सबसे मजे की बात तो ये है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने प्रथा शुरू की थी राष्ट्रपति भवन के अंदर, और उन्होंने ये तय किया था कि वो देश भर से 100 महिलाओं को हर साल सम्मानित करेंगे। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी आप समझिए कि हमने संभाली और अब पिछले 9 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं। पहले कार्यक्रम में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम देना तो चाहते थे 100 लोगों को, लेकिन शायद तकरीबन करीब 60 ही महिलाएं यहाँ तक पहुँच पाई थी। और अब तो बिल्कुल इन सालों में समय बदल गया। मैं कहूँगा कि अब जब हम सिर्फ 100 लोगों को देना चाहते हैं तो 7000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास पहुँच जाती है। मंच से बहुत सारी बातें की हैं और मैं एक बार फिर से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि हमें इस तरह ये कार्यक्रम 100 महिलाओं को हर साल सम्मानित करना है। दूसरा, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने हमें ये शब्द दिया है आत्मनिर्भर का, जिसको लेकर हम उन तमाम महिलाओं को एक बार फिर से नया जोश, नई लगन, नई उम्मीद के साथ बांधना चाहते हैं कि आइए मिलकर काम करें और देश को उजागर करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक महिला यहाँ से सम्मानित होकर जब जाएगी
तो वो अपने सर्कल में 100 से भी ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेगी, उन्हें काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मजबूर करेगी। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। आज मेरे लिए पर्सनली और शायद सारे अवॉर्डीज के लिए ये बहुत ही खुशी और गौरव और सम्मानपूर्ण दिन है। और आप तो जानते हैं अवार्ड का नाम है डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स अवार्ड। और डॉक्टर सरोजिनी नायडू एक नाना गुण संपन्न महिला थी। आप चाहे उनको फ्रीडम फाइटर कह लें, राजनेता कह लें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लें, या तो फिर कवित्री कह लें, तो ये हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। और हम इनके पद चिन्हों पे हमेशा हम चले हैं, और ऐसे दूसरे महिलाएं जो थी उनके भी चिन्हों पे चले हैं। तो जैसे मैं IAS में चाहे मैं कलेक्टर थी, DM थी, कमिश्नर थी, उस वक्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र का आम आदमी उनकी सेवा, और फिर जब सेंटर में आए, केंद्र में आए, तो नैतिक रूप में पॉलिसी लेवल पे भी आम लोगों के जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी प्रगति, इसका प्रयास रहा है हमेशा। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसमें भी काम करते लोकतंत्र और मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, और पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इन सब के लिए हमने निरंतर प्रयास किया था और हमारा योगदान भी रहा है। और फिर आप मीडिया भाई बहन यहाँ हैं, तो मीडिया के क्षेत्र में भी 12 साल तक मैं दूरदर्शन में नेशनल इंग्लिश न्यूज कास्टर थी। और तब भी मैंने सेवा की इस लिहाज से कि भारत के दूर दराज इलाकों में तक मतलब हमारी जो रोज के समाचार हो या करंट अफेयर्स हो, दूर दराज की जगहों तक पहुंचाना भी हमने वो काम भी किया है। और कला और संस्कृति, जो डॉक्टर संदीप मारवा कह रहे थे, उसके भी प्रोत्साहन के लिए, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, या फिर लिखना हो, इन सब चीजों में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जैसे मैं स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रही हूँ, उसका लाइसेंस प्राप्त हुआ है मुझे, माइक्रो लाइफ पायलट भी रही हूँ। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि एक तो जैसे डॉक्टर सरोजिनी नायडू और ऐसे महिलाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही, आई होप आज इस अवार्ड से मैं और 100 ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों के लिए, आप जैसे लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाऊं, और आपको भी अपने जीवन में और कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित कर सकूं। और आखिर में मैं अपने दिवंगत माता पिता को और उनके आशीर्वाद को इस अवार्ड के लिए मैं बहुत एक अहम भाग समझती हूँ। Thank you. A splendid day. There were more than 1,000 entries, out of which we have selected 70 participants, and we have honored the spirit of Dr. Sarojini Naidu ji, जो कि एक बहुत ही सशक्त महिला रही है। उनकी स्पिरिट, उनकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। We give award to the working women, and it is a very important celebration because हम ये मानते हैं कि every day when a woman gets up, there is a lot of struggle that starts, and also the spirit to learn and never give up is very important, whether it's your family, whether it's your household, your work, but also to come out of all those hassles and troubles and to make a mark of yourself। तो ये सारा जो इवेंट है और हमारा जो ये अवार्ड फंक्शन है, ये उसी के इर्द गिर्द हम फोकस करते हैं। और सारी महिलाएं अपने अपने फील्ड में बहुत ही उम्दा काम करके आई हैं, और इसीलिए हम उनकी स्पिरिट को, उनकी ये नेवर से नो स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, टू ईच एंड एवरी, नॉट जस्ट द पार्टिसिपेंट but also the awardees who have been doing fabulous and fantastic in their job. Thank you so much. आज 9वां
सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है और मुझे बहुत दिल से खुशी है कि सबसे पहले तो इस बात की कि डॉक्टर सरोजनी नायडू अपने आप में एक बहुत ही विख्यात शख्सियत है और वो मल्टी फैसेटेड जो टैलेंट है उनमें रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका नाम जो है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, भारत रत्न उनको कहा जाता है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनसे बड़ा सिंबल कोई और नहीं हो सकता है और उसमें आज हमने 100 महिलाओं को सम्मानित किया है। मैं अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन महिलाओं को ये अवार्ड मिला है वो निश्चित रूप से डॉक्टर सरोजनी नायडू के चिन्हों पर चल करके समाज में मार्गदर्शन लाने का काम करेंगी और अपने जीवन को और उसके साथ लोगों के जीवन को भी सुधारने का कार्य करेंगे।